वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरिलेशन इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरिलेशन इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हम एक मेथड कर चुके हैं, दैट इज कार्ल पियर्सन मेथड। और कार्ल पियर्सन मेथड का ही फर्दर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कोरिलेशन इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है, जो आपको डाटा सेट बहुत ज्यादा दे दिए जाए, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज की थी, उसमें आपके 7, 8 ऐसे कुछ डाटा सेट दिए होते थे, मतलब पॉइंट्स के सेट दिए होते थे, मतलब मैक्सिमम लगा लो 10 तक थे। लेकिन आपके डाटा सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो बहुत लार्ज हो जाए, मतलब मान लो सपोज 100 हो जाए, दैट इज सपोज 30 हो जाए, 50 हो जाए, तो उनकी हैंडलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। याद हो पॉइंट्स ये थे, x1 y1 दो वेरिएबल थे, एक कैपिटल x था और एक कैपिटल y था, और इस वेरिएबल की वैल्यू ले ली सपोज xn तक है और yn तक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि जब n बहुत लार्ज हो जाए तो आप किसका यूज करोगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अदरवाइज आप सिंपल तरीका जो कि हमने किया था, r इज इक्वल टू n टाइम ऑफ समेशन xi yi माइनस में था समेशन xi इंटू में समेशन yi, y में था n टाइम ऑफ समेशन xi का स्क्वायर माइनस में समेशन xi का होल स्क्वायर, इनटू में था इसी के मल्टीप्लाई में था n टाइम ऑफ समेशन yi का स्क्वायर माइनस में समेशन yi का होल स्क्वायर। तो ये था सिंपल जो हमने कल किया था। लेकिन जब क्या है, डाटा बहुत लार्ज हो जाए तो आप किसका यूज करोगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालोगे, r टाइम ऑफ, जस्ट आपको क्या करना है, n यहाँ चाहिए आपको fxy, मतलब क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसीज को xi और yi से मल्टीप्लाई करोगे, उनका सम, माइनस में क्या होगा समेशन fx इंटू में समेशन fy हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा n टाइम ऑफ समेशन fx f, और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा समेशन fx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सेम y के रिस्पेक्ट में होगा, यानी n फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस में क्या होगा समेशन f इंटू में y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस पर आप ओरिजिन चेंज कर दो और स्केल चेंज कर दो तो कोवेरिएंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब जस्ट क्या है वेरिएबल चेंज हो जाता है। यानी अगर आप सिर्फ ओरिजिन चेंज करते हो, दैट इज डी आप पुट करते हो xi माइनस में a करेस्पॉन्डिंग टू सपोज ये x है और y के करस्पॉन्डिंग सपोज दिस इज y माइनस में a है, तो जहां x है वहां dx आ जाएगा, जहां y है वहां क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। अगर आप ओरिजिन भी चेंज कर रहे हो, स्केल भी चेंज कर रहे हो, तो ux हमने नोटेशन दी थी, दिस इज सपोज x माइनस में a y में h, और vy जो नोटेशन है x y माइनस में a, यहाँ एज्यूम्ड जो है नंबर वो a है, और यहाँ एज्यूम्ड जो भी चीज आप मानोगे वो मान लिया हमने, b मान लिया, ठीक है। और y में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जहां x है वहां ux आ जाएगा, जहां y है वहां क्या आ जाएगा uy आ जाएगा। तो देखते हैं कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स हैं। आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसमें क्या करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब हॉरिजॉन्टली जो है, हॉरिजॉन्टली आपको कोई एक वेरिएबल लेना है x में से या y में से। मान लो हॉरिजॉन्टली हमने ले लिया x वेरिएबल, ठीक है। अब आपको वर्टिकली जो दूसरा वेरिएबल है यानी y है वो वर्टिकली प्लॉट करना है। अब आपको क्या करना है कि इतने बड़े डाटा सेट को हैंडल करने की बजाय आप क्या करोगे, आप चाहो तो मतलब
जो पीछे वाला मेथड है वो भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन उससे जो है हमारा काम बढ़ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया कि ताकि कैलकुलेशन हमारी इजियर हो जाए, तो इसके लिए इन्होंने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड ऑप्ट किया। इसके लिए क्या करेगा, ये इसको क्लासेस में तोड़ देगा। मतलब मान लो कोई 0 से A तोड़ दी, फिर A1 सपोज A1 है, फिर A1 से क्या तोड़ देगा, A तक तोड़ देगा, A2 तक मान लो, A2 से क्या तोड़ देगा, A3 तक तोड़ देगा। इसी तरीके से Y की भी क्या कर देगा, क्लासेस में तोड़ देगा। फिर देखेगा मान लो इसकी जो क्लासेस है ये भी हो गई 0 से A1, क्लासेस सेम रख रहे हैं हम, A1 से ये हो गया A2 और ये मान लिया A2 से लेकर के A3। अब क्या करेगा, ये फर्स्ट रो में यानी आपको क्या करना है, x की वैल्यू देखनी है कि 0 से A1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, आप वो x नोट कर लो जिनकी वैल्यू 0 से A1 में है। सेकंड के ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब यहाँ एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में पॉइंट इंक्लूड होगा। दैट इज A1 जो है इस क्लास में इंक्लूड नहीं है, A1 नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ही लगा लो आप, मैट्रिक्स का आपको ये पहला एलिमेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट निकालने के लिए आप वो x उठा लो जिनकी वैल्यू 0 से A1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 0 से A1 के बीच में जो जो x आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप y पिक करते रहो। y की वैल्यू मान ली तो B1 आ रही है, ऐसे सपोज B2 आ रही है, मतलब जो भी आ रही है। अब आपको B1 B2 वो B1 B2 लेने हैं जो कि किस में लाई कर रहे हैं, 0 से A1 में। तो कितने हो गए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ आपको उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। सपोज दिस इज F1 होगी। सेम अब आप यहाँ पर क्या करोगे, वो पॉइंट्स उठा लोगे x के जिनकी वैल्यू A1 से A2 के बीच में, वो सारे के सारे नोट कर लिए। मान लो एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है सपोज x3। अब आपको क्या करना है, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू देखनी है। मान लो y की वैल्यू देखनी है, सपोज दिस इज y1। x3 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू देखनी है, मान लो ये कितनी हो गई है, y3। अब कंडीशन क्या है कि y1 जो है वो किस में लाई करना चाहिए, 0 से A1 में। अगर ये 0 से A1 में लाई नहीं कर रहा तो आपको ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है। अगर ये 0 से A1 में है तो आपको पॉइंट इंक्लूड कर देना है। सेम आपको इस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, मतलब आपको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, मतलब दोनों ही रिक्वायरमेंट होल्ड करनी चाहिए। अगर ये A1 से A2 है तो ये 0 से A1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये x तो देखोगे 0 से A1 में और y देखोगे A1 से A2 में। देन क्या करोगे, x देखोगे A1 से A2 में, y देखोगे A1 से A2 में। इसके लिए क्या करोगे, x की वैल्यू होनी चाहिए A2 से A3 में और y की वैल्यू होनी चाहिए A1 से A2 में। जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालते हैं, सेम आपको यहाँ पैटर्न फॉलो करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है आपको, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 24 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट। मतलब कहते हैं कि क्लास टेस्ट में टोटल कितने बच्चों का रिकॉर्ड दिया हुआ, उनके मार्क्स का रिकॉर्ड दिया हुआ 24 स्टूडेंट्स के। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रिपेयर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि आपको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। देन आपको क्या करना है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या कहा कि 24 का डाटा है, तो 24 को डाटा को या तो आप पिछली एक्सरसाइज से सोल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, इसको क्लासेस में तोड़ दो और क्लासेस के अकॉर्डिंग आप उसकी रोज मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको प्लॉट कर दो। जैसे कि यहाँ पर है, हमने इसको क्लासेस में तोड़ दिया। क्लासेस में ये जो दो सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए, एक तो स्टैट में और एक दिया हुआ है अकाउंट में। तो इसको भी हमने तोड़ लिया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। सेम अकाउंट के मार्क्स भी सेम ही क्लास इंटरवल में हमने तोड़ लिए। अब आपको A11 लिखना है, यानी इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिखना है। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिखना है। तो पहले के लिए क्या करोगे, अब आप वो पॉइंट्स नोट कर लो, x के वो पॉइंट दैट इज मार्क्स इन स्टैट नोट कर लो जो कि 0 से 4 के बीच में है। फिर आप चेक कर लेना क्या उनके करेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो है अकाउंट में वो भी 0 से 4 हैं। तो देखते हैं कि क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखो
कि आपको क्या करना था कि स्टैट के अंदर मार्क्स देखने हैं 0 से 4। तो स्टैट के अंदर मार्क्स 0 से 4, एक तो ये हो गया, ठीक है, देन 1 हो गया, देन 3 हो गया। 4 अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी, यानी ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। एक 2 हो गया है, सही है, 0 से 4 हो गया, और 0 से 4 आई थिंक कोई नहीं है, तो 0 से 4 एक तो हो गया 0, 1, 3 और हो गया 2। अब आपको क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग y पिक कर लो, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 9। अब आपको y भी कौन सा पिक करना है जिनकी वैल्यू 0 से 4 के बीच में है। तो 0 से 4 के बीच में यानी आपको ये पॉइंट उठाना है, सही है। y की वैल्यू यहाँ पर भी 0 से 4 के बीच में ये पॉइंट उठाना है। यहाँ y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में नहीं है, यानी आपको ये पॉइंट पिक नहीं करना है। सेम अब यहाँ जो y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में नहीं है, यानी ये पॉइंट भी पिक नहीं करना है। मतलब आपको ओवरऑल कितने एलिमेंट मिले जो कि 0 से 4 में लाइन कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब आपको क्या करना है, स्टैट में तो मार्क्स 4 से 8 होने चाहिए और अकाउंट में मार्क्स क्या होने चाहिए, 0 से 4। अब आपको 4 से 8 देखने हैं स्टैट में और अकाउंट में 0 से 4, ठीक है। मार्क्स 4 से 8 नोट करो, तो एक तो यह है, ठीक है, एक 4 लोअर लिमिट है इंक्लूड होगी, ठीक है, और एक 6 हो गया है, ठीक, और 4 से 8 अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी है। 4 से 8 आई थिंक एक हो गया 7, तो 5, 4, 6, 7, ठीक है। अब 5 के करेस्पॉन्डिंग अकाउंट में मार्क्स हो गए 9, इसके करेस्पॉन्डिंग 7, इसके करेस्पॉन्डिंग 6 और इसके करेस्पॉन्डिंग 3। अब कंडीशन क्या थी, स्टैट में तो मार्क्स ठीक है कि 4 से 8 हो गए, अकाउंट में मार्क्स कितने होने चाहिए, 0 से 4 के बीच में, यानी आपको ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है, ये पॉइंट भी एक्सक्लूड करना है, ये भी एक्सक्लूड करना है, यानी ओनली एक ही पॉइंट होगा, यानी 7 और 3। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, स्टैट में तो मार्क्स 8 से 12 होने चाहिए, लेकिन अकाउंट में मार्क्स क्या होने चाहिए, 0 से 4, ठीक है। स्टैट में 8 से 12 और अकाउंट में कितने होने चाहिए, 0 से 4। अब नेक्स्ट है, स्टैट में तो आपको देखने 8 से 12 और अकाउंट में आपको देखने हैं 0 से 4। 8 से 12 स्टैट में, 8 से 12 देखो आप नोट डाउन करो, 8 से 12 कौन से हो गए, एक तो ये हो गया 9, ठीक है, एक 8 ये हो गया है, ठीक है, 8 से 12 10 हो गया है, ये 11 हो गया है, फिर से 11 हो गया है, अगेन आपको अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी, 8 से 12 यानी एक 9 हो गया है, ठीक है। अब जो 9 था, 9 के करस्पॉन्डिंग x की y की वैल्यू होगी 3, 8 के करस्पॉन्डिंग 5, 10 और फिर कितना हो गया, 11 के करस्पॉन्डिंग 14, 7, 9 के करस्पॉन्डिंग 15। अब कंडीशन क्या है कि जो y है, y 0 से 4 होना चाहिए, यानी ये पॉइंट उठाना है, ठीक है। y 0 से 4 होना चाहिए, ये पॉइंट कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। ओवरऑल कितने हो गए हैं, 1 हो गए हैं, ठीक है। सेम अब आपको इसी पैटर्न में क्या करना है, स्टैट में तो होने चाहिए 12 से 16, लेकिन अकाउंट में कितने होने चाहिए, 0 से 4। आई होप आप निकाल पाओगे। अब आप इसको जब चेक करोगे, स्टैट में मार्क्स ढूंढोगे 12 से 16 और मार्क्स इन अकाउंट ढूंढोगे, तो आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब आपको यहाँ 0 लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेम आप क्या करोगे, अब स्टैट में तो मार्क्स 0 से 4 होने चाहिए और अकाउंट में मार्क्स कितने होने चाहिए, 4 से 8। आई होप आप लोग चेक कर सकते हो, और जब चेक करोगे आंसर आ जाएगा 1, और ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। देन हो गया अगेन 1 1 और ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर आप करोगे तो देखोगे यहाँ 1 1 2, ठीक, और फिर ये हो गया है 1 1 और ये हो गया है 2। अब आपको टोटल ऐड करनी है, टोटल हॉरिजॉन्टली ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मार्क्स इन अकाउंट आ जाएगा, और वर्टिकली ऐड करोगे तो ये फ्रीक्वेंसीज किसकी आ जाएगी, मार्क्स इन स्टैट की,
तो 0 से 4 के बीच में तो कितने हो गए ये 2 और एक 3 और एक 4 यानी टोटल 4 हो गए। ठीक है, इसको ऐड करो 2 और 2 4 और एक 5, देन 3 तो 5 2 7, देन 2 और 2 4, फिर हो गया है 4 हो गया। अब आपको वर्टिकली यानी 2 3 4 और ये भी हो गया 4 और आई थिंक ये हो गया 5 और ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है, और ये हो गए 6। अब ये जो टोटल है ना, यहाँ टोटल आएगा, टोटल देखो 4 5 9 7 16 4 20 4 24, यानी इसका सम भी 24 बैठना चाहिए। ये एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे ये 4 5 है तो ये 4 4 है, लेकिन सम 24 आना चाहिए। तो चेक करते 24 आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 4 8 8 और 10 18 18 और 6 24। तो कंडीशन यही थी कि सम सेम आना चाहिए, जो कि 24 आ रहा है। अब आपको मेन पर काम करना है, तो हम यूज करेंगे चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग आप क्या ले रहे हो, मार्क्स इन स्टेप, और वाई एक्सिस के अलोंग आप क्या ले रहे हो, मार्क्स इन अकाउंट। तो मार्क्स इन स्टेट की आपको क्या करना है, क्लासेस इंटरवल लिखने हैं। क्लास इंटरवल क्या थे इसके, 0 से 4 4 से 8 8 से 12 12 से 16 16 से 20। सेम आपको अकाउंट के रिस्पेक्ट में उसकी क्लासेस इंटरवल करनी है। देन आपका क्या काम रहेगा, जब भी क्लासेस कंटिन्यूअस की बात होती थी हम मिड पॉइंट के साथ डील करते थे, तो आपको यहाँ मिड पॉइंट निकालना है। तो 0 से 4 का मिड पॉइंट हो गया 2, ठीक है, 4 से 8 का मिड पॉइंट हो गया 6, 8 और 12 का मिड पॉइंट हो गया 10, 12 और 16 का 14, 16 और 20 का 18। सेम ही क्लासेस थी तो मिड पॉइंट भी क्या होंगे, सेम। अब ये तो हो जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, अकाउंट के सॉरी ये तो हो जाएंगे स्टैट के रिस्पेक्ट में, और ये वाली जो चीजें निकलेंगी किसके रिस्पेक्ट में निकलेंगी, हॉरिजॉन्टली। जब भी आप निकालोगे तो जो चीजें आएगी, मतलब हम यहाँ जब सम करेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स इन अकाउंट आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्केल चेंज करना है। तो स्केल और प्लस ओरिजिन चेंज करना है। तो इसके लिए u की वैल्यू हमने ले ली, u की वैल्यू ले ली, सपोज दिस इज x माइनस में a बाय में h। ठीक है, अब h क्या है, जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि क्लासेस इंटरवल क्लास साइज कितना है, 4 4 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी क्लास साइज हो गया 4, तो बाय में तो हो गया 4, x माइनस में एज्यूम्ड। ठीक है, तो एज्यूम जो है आप मान लो सपोज 10 मान लिया हमने, ठीक है, तो ये हो गया 10 x माइनस 10 बाय 4। अब u तो हो गया x माइनस 10 बाय 4, दिस इज इक्वल टू x माइनस 10 बाय 4। तो अब आप x देखो, x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 माइनस 10 यानी माइनस 8 बाय में 4, ये कितना हो गया, माइनस 2 हो गया है। देन कितना हो गया, आप ये देखो x की वैल्यू हो गई है कितनी, 6। अगर x 6 है तो ये u कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 10 यानी माइनस 4 बाय में 4 यानी माइनस 1 हो गया। x जब 10 ही हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। जब 14 हो जाएगा, 14 माइनस 10 यानी 4 हो गया, 4 बाय 4 1 हो गया। ठीक है, फिर 18 रखोगे, 18 माइनस 10 यानी 8, 8 बटे में 4 कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू यहाँ हो जाएगी y माइनस में एज्यूम्ड यहाँ पर भी हमने 10 मान लिया सपोज, और बाय में क्लास साइज कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसीज लिखनी है जो कि आपने पीछे लिखी थी, मतलब 0 से 4 और 0 से 4 के बीच में आपने देखा था 0 से 4 हो, यहाँ भी 0 से 4 हो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो आपको यहाँ का क्या लिखना है, 2। देन क्या थी, 0 से 4 हो, 4 से 8 देन 1, 4 से 8 और 0 से 4 1, फिर आप देखोगे फिर से क्या थी ये 1। इसी तरीके से आपको ये काम करना है, यहाँ पर हो गया 1, फिर हो गया 1 और देन हो गया 2 और फिर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर सोल्व करोगे 1 1 1 2 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 1 और 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखोगे 1 एंड देन 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब वही फ्रीक्वेंसी जैसे हमने ऐड किया था, तो यानी ये हो गया 4, ये v के रिस्पेक्ट में है।
ऐसे करोगे मतलब ओरिजेंटली कर रहे हो तो v के रिस्पेक्ट में, और वर्टिकली कर रहे हो तो u के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये कितना होगा, 2 2 4 और 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देन सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 2 5 2 7, देन 5 नहीं 4, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, f कितना है 4 और v कितना है -2। ठीक है, v -2 है, f कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब f कितनी है 5, v कितना है -1 यानी -5, f 7 है, v 0 है यानी ये 0 हो जाएगा, f 4 है, v कितना है 1 है तो ये कितना हो गया 4, f 4 है, v कितना है 2 तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका टोटल लिख देना है। इसका टोटल देखो कितना आएगा, 4 5 9 7 16 4 20 4 24, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसका सम करोगे 8 से 8 कैंसिल आउट, यानी कितना बचेगा -1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ वी। अब एफ वी स्क्वायर करोगे -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू में इसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 4, तो एफ वी स्क्वायर कितना हो गया है 16। ठीक है, तो 16। ठीक है, अब यहां वी स्क्वायर देखो कितना हो गया 1 इंटू में फ्रीक्वेंसी यानी 5, फिर क्या आ जाएगा 0, अगेन 1 है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 4 आ गया, देन 2 का स्क्वायर 4 इंटू में फ्रीक्वेंसी 4 यानी कितना हो जाएगा 16, सॉरी 2 दूनी 4 4 जो 16 यानी फिर से 16 आ गया। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना है, टोटल कर देना है, तो 16 16 32 और 9 41 आ गया है। ठीक है, ये इसका टोटल हो गया। एफ यू वी एक बार के लिए साइड में रखते हैं, सेम जो एफ वी के साथ काम किया वही एफ यू के साथ। अब आपको क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 2 3 और 1 4, अब आपको वर्टिकली ऐड करने हैं, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 1 2 1 1 यानी 3 और 2 5, देन हो गया 3 और 2 5, देन हो गया 2 2 4 2 6। ठीक है, सम आप देख सकते हो ये भी 24 आएगा और ये वाला भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब आपको चाहिए एफ यू देखो क्या है -2 -1 0 1 2। ठीक है, एफ है 4 को किससे करोगे -2 से यानी -8। अगेन एफ कितना है 4, यू है -1 यानी -4, एफ है 5 उसके करस्पॉन्डिंग यू है 0 तो 0 आ गया, एफ है 5 करस्पॉन्डिंग यू है 1 तो कितना हो जाएगा 5, एफ है 6 करस्पॉन्डिंग यू है 2 यानी कितना हो गया 12। अब आपको क्या करना है, एफ यू स्क्वायर जब यहां करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 इंटू में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 16। ठीक है, एफ यू स्क्वायर करोगे 1 इंटू में इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कितना हो जाएगा 4, सेम ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 5, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ जाएगा एफ यू स्क्वायर। अब आप इसका भी सम यहां लिख सकते हैं, इसका सम कितना आएगा -12 कट गया, यानी ये जो सम है ये आ जाएगा 5। किसका सम आ गया एफ यू का। अब एफ यू स्क्वायर की बारी आई तो 16 4 20 20 प्लस 11 यानी कितना हो गया। ठीक है, ये हमने गलत लिख दिया एंट्री, ये 6 नहीं आएगी क्योंकि यू स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 और इनटू में क्या हो गया इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 24। तो ये हो गया 16 4 20 20 5 25 और 24 दैट इज कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। अब आपको काम करना है किसके लिए, एफ यूवी के लिए। अब आप एफ यूवी के लिए क्या करोगे, यहाँ यू की वैल्यू देखो कितनी है -2, यहाँ u की वैल्यू देखो कितनी है -2, यहाँ v की वैल्यू देखो कितनी है -2 और u की वैल्यू देखो कितनी है -2 और f कितना है 2 है। अब आपको f u v प्रोडक्ट करनी है, f यानी 2
u यानी -2 और v यानी -2, तो कितनी होगी 2 -2 -2, प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 8। अब आपको यहाँ 8 लिख देना है ऐसे, ठीक है। देन f कितना हो गया 1, u कितना हो गया -1 और v हो गया है -2 ही रहा, तो यानी -2 -1 इंटू में 1, आई थिंक ये 2 आ गया, ठीक है। देन आप क्या करोगे, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, u कितना है 0 और इंटू में v जो कि -2 है, यानी ये 0 ही रहेगा, सही है। अब आपको क्या करना है, f कितना हो गया 1 हो गया, f 1 है तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो 1 हो गई, v की वैल्यू -1 है और u की वैल्यू -2 है, यानी जो प्रोडक्ट है वो 2 आ जाएगी, सही है। इस केस में फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, v -1 हो गया, u -1 हो गया, यानी प्रोडक्ट 1 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट केस करोगे -1 2 0, यानी ये तो हो गया 0, -1 1 1, ये हो गया कितना हो जाएगा -1। जहां कोई एंट्री नहीं है वहां आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोडक्ट करने की, ओनली जहां जहां आपको एंट्रीज दिख रही है वहीं आप ये स्टेप फॉलो करो, ठीक है। अब इस केस में देखो एंट्री है, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, v हो गया 0, u हो गया -2। अब ये देखो v तो 0 ही है ना इस पूरी की पूरी रो में, तो आप v के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा, 0 0, ठीक है। और ये भी हो गया है 0। अब यहां देखो 1 1 0, अगेन 0 आ गया। देन इस केस में फ्रीक्वेंसी 1, u 1 v भी 1, यानी 1 आ जाएगा। इस केस में फ्रीक्वेंसी 2, u 1 u 2 और v 1, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 1 हो गई, v 2 हो गया है और u जो है वो कितना हो गया है -1 हो गया है, आई थिंक ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब आपको यहाँ काम करना है, यहाँ के लिए फ्रीक्वेंसी 1 v 2 और u कितना हो गया है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। सेम प्रोडक्ट आप करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 8। अब आपको अगेन हॉरिजॉन्टली ऐड करना है और वर्टिकली। अब किया क्या है, f की u की और v की मल्टीप्लाई की है, तो यानी ये क्या हो जाएगा f u v, तो सम देखो टोटल सम कितना आ गया 8 और 2 10, ठीक है। और देन कितना आ गया 2 और 1 3 और -1, यानी 2 ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो 0 ही है तो 0 हो गया, ये हो गया है 5 और ये हो गया है 8, ठीक है। तो टोटल सम आपको करना है 5 8 13 2 15 10, कितना हो गया है 25, तो ये टोटल सम आ गया है 25, ठीक है। अब आपको सेम काम यहाँ करना है, तो 8 2 10, अब आपको क्या करना है वर्टिकली ऐड करना है, तो ये 10 हो गया, 2 और 1 3 -2 दैट इज 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो गया है 2 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। सम सेम आना चाहिए, अगर सम डिफरेंट आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो सम देखते हैं, सबसे पहले 12 तो 14 और 1 15 और 10 25, यानी सम सेम आ रहे हैं, यहाँ से भी 25 आ रहे हैं, यहाँ 25 आ रहे हैं। एंट्रीज बेशक अलग है लेकिन ओवरऑल सम क्या है सेम है, यानी कैलकुलेशन जो हमने की है वो क्या है सही है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस टेबल से नोट कर सकते हो कि समेशन एफ यू वी दिस इज इक्वल टू कितना आ गया है, आई थिंक 25 हो गया। आपको फिर नोट करना है समेशन एफ यू, देखो समेशन एफ यू दिस इज 5, समेशन एफ वी। अब आपको एफ वी देखना है, तो एफ वी जब समेशन आप देखोगे इसका समेशन कितना है -1, ठीक है। अब आपको चाहिए समेशन एफ यू स्क्वायर समेशन आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 49। फिर आपको चाहिए समेशन एफ वी स्क्वायर, तो समेशन एफ वी स्क्वायर देखो कितना आ गया है, एफ वी स्क्वायर दिस इज 41। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हमें पता था, क्या था, n टाइम ऑफ एफ यू वी माइनस में समेशन एफ यू प्रोडक्ट एफ वी डिवाइडेड बाय n टाइम ऑफ समेशन एफ यू स्क्वायर
माइनस में एफ यू का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में क्या हो गया एन टाइम समेशन एफ वी स्क्वायर माइनस में प्रोडक्ट एफ वी का होल स्क्वायर, ठीक है। एन जो था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि कितनी थी 24 था, ठीक है। जब इसको फॉर्मूले में रखोगे तो हो गया 24, यू वी और एफ की प्रोडक्ट का सम कितना हो गया 25, माइनस में एफ यू का सम कितना हो गया 5 और एफ वी का सम -1 यानी ये +1 हो जाएगा। बाय में क्या हो गया एन हो गया 24 और इनटू में एफ यू स्क्वायर का सम यानी 49 माइनस में एफ यू का होल स्क्वायर यानी 25 हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा 24 एफ वी स्क्वायर यानी 41 माइनस में एफ वी का होल स्क्वायर दैट इज 1। आई होप आप लोग आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। आर की वैल्यू आ जाएगी 0.569। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आर 0.569 आ रहा है तो इसका मतलब कैसा कोरिलेशन है, दिस इज मॉडरेट, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल प्रिपेयर है, मतलब x में 10 और 20 हो और y भी 10 से 20 की रेंज में हो, ऐसे कितने एलिमेंट है 20, x 20 से 30 की रेंज में, y 10 से 20 की रेंज में, ऐसे 26। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर की हुई है। अब आपको क्या करना है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो आपको ये जो टेबल है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी की वो प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो ये क्लास इंटरवल होगी जो कि चेंज हो चुके हैं 10 से 20 क्योंकि दिया ही हुआ था, और क्लासेस इंटरवल करेस्पॉन्डिंग टू आप v लिख दोगे, देन इसके मिड पॉइंट हो गया। अगेन जो है u क्या मान लोगे, u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू सपोज दिस इज इक्वल टू x माइनस में इसमें से एज्यूम्ड हमने ले लिया 25, बाय में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है 10 हो गया है। सेम हमने v मान लिया, दिस इज इक्वल टू y माइनस 25 बाय में 10। तो सबसे पहले इसके मिड पॉइंट निकाले तो 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, देन 20 30 का 25, 30 40 का 35 आ गया और 40 से 50 का 45 आ गया, ठीक है। तो x जब 15 है, x अगर 15 है तो 15 माइनस में 25 यानी माइनस का 15 माइनस 25 यानी -10, -10 बाय 10 कितना हो गया -1। सेम आप 45 तक की करेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो और सेम यहाँ v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मतलब 10 से 20 में x की वैल्यू और 10 से 20 में ही y की वैल्यू हो, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20, फिर दी हुई है 26 और फिर आपको दी हुई है 8 14 37, 8 14 37, ठीक है। फिर दी हुई है 4 18 3, 4 18 3, ठीक है। फिर दी हुई है 4 और 6, 4 और 6। ये फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी दी हुई है। अब आपको टोटल करना है तो 20 और 26 का सम कितना आ गया 40 आ गया, 14 8 22, 22 और 17 जो कि 59 हो चुका है। फिर 14 8 22, 22 और 3 25 हो गया है, ठीक है। देन 4 और 6 10। सेम आपको वर्टिकली ऐड करना है, 20 और 8 28, 26 14 40, 40 और 4 44, 37 और 22, 37 और 22 जो है वो हो गया है 59, 6 और 3 जो कि हो गया है 9 हो गया है। अब जो सम है वो टोटल दोनों साइड से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। 40 प्लस 59 प्लस 25 प्लस 10, जब आप इसको सोल्व करोगे सम आ जाएगा 140। सेम आप यहां से सोल्व करोगे सम को तब भी कितना आ जाएगा 140। अब आपको क्या करना है, एफ वी निकालना है। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 46 और v कितना दिया हुआ है -1, तो एफ वी कितना आ गया -46। अगले केस में 59 इंटू 0 यानी 0 आ गया। नेक्स्ट केस में 25 इंटू 1 दैट इज 25, देन 10 इंटू में 2, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 हो गया है।
अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम करोगे 25 और 20 45, 45 और -46 यानी माइनस का 1 इसका सम आ जाएगा। अब आपको एफ यू के साथ भी करना है, तो फ्रीक्वेंसी 28 होगी, उसके करेस्पॉन्डिंग यू कितना है -1 यानी -28 हो गया। देन कितना हो जाएगा 0, देन 59 और देन कितना हो गया 18। अब आपको इसका सम करना है, तो इसका जब आप सम करोगे ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा सम 49 के बराबर। अब आपको करना है एफ वी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा, और 46 ही हो जाएगा। 59 इंटू 0 0 हो जाएगा, अगेन 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 25 आ गया। आगे हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना में क्या करोगे आप 10 करोगे, 4 गुना में 10 यानी कितना हो गया है 40 हो गया है। तो अगेन आप इसका सम करोगे तो सम आ जाएगा 111। सेम अब आप काम किसके साथ करोगे, एफ यू स्क्वायर के साथ। तो एफ हो गया 28 के करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू कितनी है -1, उसका स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये कितना बन जाएगा 28, ये हो गया है 0 और फिर हो गया है 59 और फिर हो गया है 72। सॉरी 9 इंटू में 4 दैट इज कितना हो गया 36, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 18 नहीं है, 18 एफ यू की वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी जो थी 9 थी। अगेन आपको इसका सम करना है, तो सम हो जाएगा 123। अब आपको क्या करना है एफ यू वी निकालना है। तो एफ यू वी के लिए क्या करोगे, u की वैल्यू -1 सॉरी u की वैल्यू -1, v की वैल्यू -1, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20। तो एफ यू वी कितना आ गया, इस केस में आप यहां लिख दोगे दिस इज 20। देन ये हो गया 26 फ्रीक्वेंसी है, v -1 है, u 0, तो ये तो हो गया 0। अब इस कॉलम में देखो u क्या है 0 है, और इस रो में u 0 है, तो मतलब ये कॉलम पूरी की पूरी एक तो 0 हो जाएगी, और इसकी वजह से पूरी की पूरी ये रो जो है वो 0 आ जाएगी। यानी आपको एक तो ये करना है, ठीक है, ये रो भी 0 यानी ये 0 हो जाएगा। देन अब आप क्या करोगे 1 v की वैल्यू 18, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू u की वैल्यू 1 यानी 18 आ गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3, u 2 है और v 1 है, कितना हो गया 6, v 2 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, u 1 है, तो यानी ये 8 हो गया, ठीक है। देन 6 दूनी 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। अगेन आपको हॉरिजेंटली ऐड करना है और वर्टिकली। हॉरिजेंटली ऐड करोगे तो 30, ठीक है, 0 18 और 6 24, 24 और 8 32 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो। सपोज दिस इज ये जो आंसर है सोल्व होने के बाद आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 प्लस 0 था, 10 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 20। सम आप देख लेना, सम की वैल्यू 76 आ रही है, ठीक है। अब इसका करोगे 20, ये हो जाएगा 0। अब आपको वर्टिकली ऐड करना है। देन हो गया 18 प्लस 8, 8 8 16 यानी 26 हो गया, ये हो गया 30, ठीक है। 30 20 50, 50 और कितना हो गया 26 यानी 76 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन r निकालना है। तो r के लिए फॉर्मूला क्या था, n टाइम एफ यू वी माइनस एफ वी बाय में क्या था n एफ यू का स्क्वायर माइनस में एफ यू का होल स्क्वायर, इनटू में क्या है n एफ वी स्क्वायर माइनस एफ वी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यूज देखनी है। तो एफ यू वी का सम प्रोडक्ट, एफ का यू वी तीनों की प्रोडक्ट का सम आ रहा है 76, ठीक है। एक आपको एफ और यू की प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो एफ और यू की प्रोडक्ट का सम आ रहा है 49, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एफ और वी की प्रोडक्ट का सम, एफ और वी की प्रोडक्ट का सम जो है वो आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। अब आपको चाहिए एफ यू स्क्वायर, एफ यू स्क्वायर आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 123, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए एफ वी स्क्वायर, एफ वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एफ वी स्क्वायर आ गया है 111,
बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला इंपुट करना है, देन क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।